आइए आज हम लोग जानते हैं मैंटिसा के बारे में कि मैंटिसा है क्या चीज़। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मैंटिसा क्या है। तो आइए देखते हैं कि मैंटिसा है क्या चीज़। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर 743 प्लस 0.438 यदि इसको लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं 743.438। हो गया आंसर। कैसे? ये इंटीजर था और ये क्या था? फ्रैक्शन था, जिसका वैल्यू 0 to कितना था? 1 के बीच में। तो आप आसानी से लिख लेते हैं इसको I.F, मतलब इंटीजर। कब? जब ये प्लस में पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस स्थिति में आप आसानी से लिख लिए इंटीजर 0.438। लेकिन इसी के जगह पर मैं बोल दूं -743 प्लस 0.438 इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप सोचने पे विवश हो गए। नहीं, इसे आप जितनी आसानी से इसे आप लिख लिए उतने इतनी आसानी से नहीं लिख पाएंगे। जैसे 743 प्लस 0.438 है तो आप इन दोनों को केवल सटा दिया, हो गया आंसर। जैसे यदि प्लस में ही होता तो 743.438 कुछ और भी देते, 69 प्लस 0.698 देते और मैं पूछूं कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो बस ये दोनों को सटा कर लिख देते, हो जाता है आंसर। मतलब 69.698 हो गया आंसर। लेकिन जितनी जल्दीबाजी से आप इसे लिख ले रहे हैं, क्या उतनी जल्दीबाजी से क्या इस संख्या को आप लिख पाते हैं? नहीं लिख पा रहे हैं। तो क्या किया गया भाई, शॉर्टकट का ज़माना है, तो मैथ्स में एक ऐसे सिंबल का निर्माण किया गया। भाई जब पॉजिटिव इंटीजर है तब तो हम आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जब निगेटिव इंटीजर हो तो उसे हम कैसे आसानी से लिखेंगे, इसके लिए एक सिंबल का निर्माण किया गया। उस सिंबल का नाम दिया गया मैंटिसा। अर्थात जब कभी भी निगेटिव इंटीजर हो और फ्रैक्शन हो और उसे जल्दी में लिखना हो तो कुछ नहीं करते मेरे भाई, इसी माइनस को इसके सिर पे बैठा देते हैं। ठीक है, इसके सिर पे बैठाइएगा तो क्या होगा मेरे भाई, 743 ये सिंबल लगा देते हैं, जिसका नाम क्या रखा जाता है, मैंटिसा। और पॉइंट देकर लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसे लिखने के लिए हमारा समय की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। -743 प्लस 0.438 इक्वल टू मैंटिसा 743.438। लेकिन इसमें क्या बात है भाई, आप इसे तभी आसानी से लिख पाएंगे जब इंटीजर जो हो निगेटिव में हो और साथ ही साथ फ्रैक्शन का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में हो। तब आप इसे इंटीजर निगेटिव में हो और फ्रैक्शन का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में हो, तब इसे आप लिख सकते हैं मैंटिसा I.F। हो गया आंसर। ठीक है, अब कहा जाए आपसे कि -693 प्लस 0.6978 इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप बहुत जल्दी बता सकते हैं। इसे माइनस को इसके सिर पे बैठा दीजिए, मैंटिसा 693.6978 हो गया आंसर। नहीं, अर्थात समय को बचाने के लिए एक मैंटिसा सिंबल का निर्माण किया गया। मैंटिसा हम कब यूज़ करते हैं, जब इंटीग्रल पार्ट निगेटिव हो और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो इसी माइनस को उठा के इसके सिर पे बैठा देंगे, जिसका नाम क्या रखा गया, मैंटिसा। अर्थात मैंटिसा 743.438 आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं भाई कि अगर इंटीग्रल पार्ट निगेटिव और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, इसी f का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैंटिसा I पॉइंट क्या होगा, F होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है कि इंटीग्रल पार्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इंटीजर कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब इसका उल्टा कि भाई मैंटिसा हटेगा, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये निगेटिव में है और ये क्या में है, पॉजिटिव में है, और इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में है। जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि मैंटिसा 43.468 का वैल्यू क्या होगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई मैंटिसा लगा हुआ है, इधर वाला क्या होता है, निगेटिव, और इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव। अर्थात मैंटिसा 43.468 को लिख सकते हैं -43 प्लस 0.468। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, चूंकि ऋणात्मक है, निगेटिव है नंबर, तो पॉइंट देकर अपने मन से 000 बैठा लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद हजारों जीरो बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 0.468। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, चूंकि माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस ही सिंबल बचेगा। ये इसमें से इसे घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट दे दीजिए, यहाँ 42 बचेगा। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, -42.532। आप इसका मतलब कतई ध्यान मत दीजिएगा, ये अलग चीज़ है मेरे भाई। अगर मैंटिसा 43.468 लिखा गया है, इसका मतलब ये मत समझिए कि इसको उठा के हम पहले डाल देंगे और यहाँ से लिख देंगे, तो ये अलग वैल्यू होगा। ये लिखना जो है बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है।
ये लिखना ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये उठाकर केवल यही पार्ट निगेटिव है, ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब आप कभी भी इसे यह मत समझिएगा डज नॉट इक्वल टू माइनस आई पॉइंट एफ, ऐसे नहीं समझिएगा आप कि भाई इसको उठा के पहले डाले, केवल ये भर निगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन कि मेंटिसा के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अब कि मेंटिसा 49.678 प्लस मेंटिसा 67.632, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो भाई अभी मैं तुरंत बताया कि जिस पे लगा हुआ है वही भर माइनस में होगा। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, मेंटिसा 49.678 को लिख सकते हैं -49 प्लस 0 पॉइंट, इधर वाला होता है निगेटिव में, इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव में। मेंटिसा है इसलिए निगेटिव में, पॉइंट के बाद पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.678। सेकेंड टर्म जो दिया गया है इसमें क्या है भाई, मेंटिसा 67.632, इसका मतलब हुआ -67 प्लस 0.632। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ लीजिए। लेफ्ट में तो आपका क्वेश्चन ही आ रहा है मेंटिसा 49.678 प्लस मेंटिसा 67.632। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा मेरे भाई, अब इसको जोड़िए, 8 और 2 कितना, 10, 1 7 8, 8 3 11, 11 का 1, 1 6 7, 7 6 13, 13 का 3, 1 आगे बढ़ जाएगा। प्लस अब ये देखिए दोनों को जोड़िएगा, 7 9 16, 16 का 6 1, 6 4 10 और 1 11। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया मेरे भाई कि इंटीग्रल पार्ट तो नेगेटिव में है, लेकिन क्या फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में है, नहीं है। तो आप इसे मेंटिसा के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस इंटीजर को अब इसे देना पड़ेगा। तो जब आप इसे देंगे भाई, +1 है इधर आएगा तो क्या होगा, अब ये चूंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो घटेगा। भाई 116 रुपये कर्ज में है, 1 रुपये आपके पास है, जब देंगे इसे तो 115 रुपये कर्ज में होंगे, प्लस 0.310। अब देखिए कंडीशंस को सेटिस्फाई करने लगा कि इंटीग्रल पार्ट निगेटिव और फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में, तब हम इसे उठा के माइनस सिंबल को ऊपर दे देंगे। मेंटिसा 115.310 आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में इतना बनाने के लिए टाइम नहीं होता है। आप अभी तुरंत समझे मेरे भाई कि इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर वाला क्या होता है, निगेटिव। इधर वाला होता है निगेटिव, इधर दाईं ओर वाला होता है पॉजिटिव। डेसिमल पार्ट के मेंटिसा की स्थिति में डेसिमल पार्ट के बाईं ओर होता है निगेटिव संख्या और डेसिमल पार्ट के दाईं ओर होता है पॉजिटिव संख्या। बाईं ओर हो गया निगेटिव, दाईं ओर हो गया पॉजिटिव। इसे आसानी से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट के बाद वाले को आसानी से जोड़ लीजिए। 2 8 10, 10 का 0 बचा कितना है, 1 1 3 4, 4 7 11, 11 का 1 बचा कितना, 1 1 6 7, 7 6 13, 13 का 3 बचा कितना, 1। अभी जो 1 मेरे पास बचा हुआ है मेरे भाई, यह 1 तो प्लस में है क्योंकि इधर वाला होता है पॉजिटिव, दशमलव के बाद वाला क्या होता है, नंबर पॉजिटिव होता है। अभी 1 रुपये मेरे पास पॉजिटिव बचा हुआ है, जबकि आगे दोनों ये क्या में है, माइनस में। 1 रुपये है, ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ जो 1 आएगा इससे बढ़ाएगा नहीं। अगर जनरल एडिशन होता, मेंटिसा नहीं होता तो यहाँ 1 बढ़ जाता, लेकिन मेंटिसा होने की वजह से, अपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ 1 जुड़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा। तो 7 में से 1 जाए कितना बचेगा, 6 6 और 9 कितना होगा, 15 15 का 5 1 1 6 7 7 4 11, अर्थात मेंटिसा 115.310, जो कि यहाँ आपका आंसर है। बात समझ में आया। मैंने क्या किया मेरे भाई, मेंटिसा 49.678 था, मेंटिसा के चलते ये माइनस में हुआ, ये प्लस में, मेंटिसा के चलते माइनस में, ये प्लस में हुआ। इन दोनों को जोड़ दिए, इंटीग्रल पार्ट -116 हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट 1.310 हुआ। बट यहाँ 1 फ्रैक्शन में काउंट नहीं होता है, 1 इधर देंगे तो -115 प्लस 0.310 होगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस मेंटिसा 115.310 होगा। अब देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, डेसिमल के दाईं ओर होता है पॉजिटिव, डेसिमल के बाईं ओर होता है निगेटिव। डेसिमल के दाईं ओर वाले को एक साथ एकदम आसानी से जोड़ लीजिए। 2 8 10, 10 का 0 बचा 1 1 3 4, 4 7 11 का 1 बचा 1 1 6 7, 7 6 13, 13 का 3 बचा 1। अब यहाँ तक तो जोड़ लिए भाई। अब डेसिमल के हम बाईं ओर आ रहे हैं, 1 अभी बचा हुआ है, बट ये 1 जो है वह क्या में है, पॉजिटिव में है, जबकि आगे मेंटिसा लगे रहने की वजह से ये क्या में है, निगेटिव में। 1 आगे दे जाते तो जुटेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। 7 में से 1 गया 6 6 9 15, 15 का 5 1 1 6 7 7 6 7 4 11 11 लिख दिए, अर्थात मेंटिसा 115.310 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो कि बिल्कुल ही आसान है। ठीक है,
मेंटिसा 673.987 प्लस मेंटिसा 698.32। अब इसका वैल्यू क्या होगा? अरे मेरे भाई दशमलव के बाद 3 अंक है तो अपने मन से 1 जीरो बैठा के 3 अंक दे दीजिए और इसको जोड़ लीजिए। 7 जीरो जोड़ेंगे 7 होगा, 2 और 8 10 का 1, 1 3 4 4 9 13 का 3 बचा 1। यहाँ 1 जो है प्लस में है, आगे घटेगा, तो ये बताइए 8 में से 1 गया 7। अब आगे जोड़ लीजिए, 7 3 10, 1 1 9 10, 10 7 17 का 7 1, 1 6 7 7 6 13, अर्थात 1370 ये मेंटिसा में होगा क्योंकि मेंटिसा लगा हुआ है, तो मेंटिसा 1370.307 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 49.387, मेंटिसा 49.387 माइनस मेंटिसा 32.627। ठीक है, अब इसको बताइए क्या होगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिए। 7 माइनस 7 होगा 0, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो बगल से आप एक कैरी करेंगे तो आपका ये 13 हो जाएगा। बगल से एक कैरी करेंगे तो क्या होगा? 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। लेकिन एक बात है मेरे भाई, बगल में आप एक कैरी किए हैं तो अगर प्लस में होता तो ये क्या हो जाता भाई? घट जाता। लेकिन माइनस में है तो यहाँ भी घटेगा। घटने का मतलब होता है और एक कम करना, तो ऑलरेडी ये निगेटिव है 49, मैंने 49 रुपये कर्ज है, उससे 1 रुपये और ले लीजिएगा, तब ये तो 50 रुपये कर्ज में डूब जाएगा। तो ये 50 है माइनस में, और ये देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। ये 50 रुपये कर्ज में है, 32 रुपये आपके पास है, तो 50 माइनस 32 इक्वल टू क्या होगा? 18, अर्थात मेंटिसा 18.760 ही आंसर होगा। आप इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस 49.387, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 32, सॉरी इसको अलग लिख लीजिए ना, गलत कर रहे थे। मेंटिसा 49.387 को लिख सकते हैं माइनस 49 प्लस 0.387, इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 32 माइनस ही रहेगा 0.627। अब इसको जोड़िएगा, 7 7 14, 7 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि माइनस है ना। 7 में से 7 जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब एक यहाँ से ऑलरेडी ले चुका है, तो भाई यहाँ पे देख लीजिए ये 49 है, तो अब इसको कितना समझना होगा निगेटिव में? 50। 50 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 18 माइनस बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट निगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव, तो माइनस 18 को लिख सकते हैं मेंटिसा 18.760। अर्थात आप ये ध्यान रखेंगे जिस पे मेंटिसा लगा हुआ है वही भर माइनस में, बाकी चीज़ क्या होगा? प्लस में। जिस पे मेंटिसा लगा हुआ है वही भर माइनस में, बाकी चीज़ किस में होगा? प्लस में। ठीक है, तो ये था आपका मेंटिसा का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर परेशानी लगता होगा आपको तो इसको एक्सप्लेन करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेंटिसा का था। आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप है कि बाइनरी ऑक्टा हेक्सा को आपस में कैसे जोड़ लेंगे आसानी से, इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए बाइनरी को बाइनरी के साथ जोड़ना बिल्कुल आसान है। देखिए 0 प्लस 1, 1 और 1 कितना हुआ? 2। 2 को बाइनरी में बोलते हैं 10, 10 का मतलब हो गया 0, लिख दिए। बचा कितना? 1 1 2, 2 और 1 3, 3 का मतलब हो गया 11, 11 का 1 बचा कितना? 1 1 2 2 1 3 3 1 4, 4 का मतलब होता है देखिए 100 जी। 1 2 4, 4 का मतलब क्या होता है? 100। 100 का लिख देंगे 0, बचेगा कितना? 10, 10 का मतलब हो गया 2, 2 लेकर आगे बढ़िए। 2 1 3 3 1 4, 4 का मतलब हो गया 10, सॉरी 4 का मतलब हो गया 100, 100 का लिखेंगे 0, बचा कितना? 10, 10 का मतलब हो गया 2, 2 लेकर आगे बढ़िए। 2 और 1 3, 3 का मतलब कितना हो गया? 11 हो गया आंसर। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। इसको देखिए, इसमें करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, 2 से और 4 से। भाई जोड़ लीजिए, 0 वाले को ख़त्म कर देंगे, इसका वैल्यू हो गया 6, प्लस 1 से 2 से 4 से, 2 बेस है ना, तो अपने मन से यूनिट डिजिट में 1 से गुना, फिर बेस जितना है उतना से गुना करते चाहिए। 2 1 1 गुने 1, 2 गुने 1 करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, और 0 वाले को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 16 8 24 4 28 और 1 कितना हो जाएगा? 29। सेकेंड टर्म का वैल्यू हो गया 29। थर्ड टर्म का देखिए 1 2 4 8, इसके में 1 से गुना, इसमें 2 से, इसमें 4 से, इसमें 8 से, सबको जोड़ लीजिए। 8 4 12 2 14, 1 कितना हो गया? 15। जोड़िएगा तो क्या होगा वैल्यू मेरे भाई? 6 29 और 6 35, 35 15 कितना हो गया? 50। राइट साइड में देखिए क्या 50 आ रहा है। इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से, 2 गुने 1 करेंगे 2, 2 दूनी कितना? 4, 4 दूनी 8, इसके लिए 8 दूना 16, इसके लिए 16 दूनी कितना होगा? 32। सबको जोड़ लेते हैं मेरे भाई,
लेकिन एक बात आपको ध्यान दें, जोड़ने से पहले जो जीरो होगा उसको जीरो कर लीजिएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग गुना होकर जुटता है। ये जीरो के सामने इसको हटा दीजिए, ये भी जीरो के सामने है 4 हटा दीजिए, जीरो के सामने 8 हटा दीजिए, जोड़ लीजिए 32 और 16 कितना होता है 48, 48 और 2 कितना होगा 50। आप देख रहे हैं राइट साइड में भी 50 आया और लेफ्ट साइड में भी देखिए 6 + 29 + 15 ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 होगा। लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत एग्जाम में नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखेंगे 2 का मतलब होता है 10, 3 का मतलब हो गया 11, 4 का मतलब हो गया 100, ठीक है, 5 का मतलब हो जाएगा 111, 101, ठीक है, 1 2 4 101 होगा। बस ध्यान रखिए, इसको जोड़िए आसानी से, 1 1 2, 2 का मतलब 10 हो गया, 2 का मतलब बाइनरी में कितना 10, 10 का क्या लिख दिए 0, बचा 1, 1 लेकर आगे बढ़े, 1 1 2, 2 और 1 3, 3 का मतलब हो गया 11, 11 का 1 बचा 1, 1 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया 100, 100 का लिख दिए 0 बचा 10, 10 का बाइनरी में वैल्यू होता है 2, फिर आगे लेकर बढ़ गया मेरे भाई और इसी प्रकार से इसको ऐड कर लिए, ठीक है। इसका डिटेल आपको एक वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है, उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा और डेसिमल के बारे में विशेष बताया गया है। एक अलग से लंबा वीडियो बना है, तकरीबन 1 घंटे के आसपास होगा वो वीडियो, आप चाहें तो वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर डाउट रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऑक्टा बेस में है, तो आपको ये बताया गया है भाई कि जब कभी भी ऑक्टा बेस में हो तो ऑक्टा बेस में मैक्सिमम डिजिट होता है 0 से 7 तक लेकर हम इस्तेमाल करते हैं, और 7 का बाइनरी में होता है 5 का मतलब 101, 6 का मतलब होता है 110, 7 का मतलब होता है 111, ठीक है। अब बाइनरी सिस्टम में जो होता है 2 अंक यूज करते हैं 0 1, ऑक्टा में यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 डिजिट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्टा में क्या आता है 7, 7 को हम मैक्सिमम ट्रिपल मतलब 3 ही अंक से रिप्रेजेंट करते हैं। यही कारण है कि जब ऑक्टा को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो प्रत्येक अंक के बदले 3 अंक लिख देते हैं। जैसा 4 है तो 4 के बदले क्या लिखेंगे मेरे भाई, कुछ मत कीजिए, 4 के बदले देखिए कितना है 100, लिख दीजिए 100। 1 है तो 1 का मतलब 1 ही होता है, लेकिन अपने मन से 2 0 बैठा दीजिए, 3 अंक लिखना है प्रत्येक अंक के बदले। कब, जब ऑक्टा को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तब। 2 का मतलब होता है 0 1 10 होता है, अपने मन से 1 0 बैठा दीजिए, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। प्लस इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो 7, 7 का मतलब 111, 2 का मतलब हो गया 10, पहले 1 0 बैठा लीजिए, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, 3 का मतलब 11, अपने मन से 1 0 पहले बैठा दीजिए, इक्वल टू। अब इसको जोड़ना है तो आसानी से जोड़ सकते हैं मेरे भाई, कैसे जोड़िएगा, 1 1 और 0 1, 1 और 1 1 0 1 ही होगा, 1 और 1 2, 2 का मतलब 10, बचा कितना 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 का मतलब 10, बचा कितना 1, 1 1 2, 2 का मतलब 10, बचा कितना 1, 1 1 ही होगा, 1 1 ही होगा, फिर यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, 2 का मतलब कितना हो गया 10, फाइनली आपका यही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन मतलब क्या समझे, ऑक्टा को जब बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो प्रत्येक अंक के बदले कितना अंक लिखेंगे, 3 अंक लिखेंगे, ठीक है, और आसानी से इसको जोड़ लेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो। अब देखिए अगर डिफरेंट सिस्टम एक ही साथ आ जाए तब कैसे हम जोड़ेंगे, इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, 3rd नंबर क्वेश्चन, 1011 बेस 2 प्लस 10101 बेस 2 प्लस 321 बेस 8 प्लस 219a बेस 16 इक्वल टू डॉट 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 बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो भाई मेरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करने के लिए बस एक ही सिंपल काम करना होता है, प्रत्येक के यूनिट डिजिट में कितना से गुना करते हैं 1 से, और जिस बेस में लिखा हुआ होता है उससे गुना करके आगे लिखते चले जाते हैं। 1 गुने 2 करेंगे कितना होगा 2, 2 गुने 2 करेंगे कितना होगा 4, 4 गुने 2 करेंगे कितना होगा 8, ठीक है, और सबको जोड़ लेते हैं। और जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू देख लीजिए क्या होगा मेरे भाई, साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग गुना करके जोड़ा जाता है, तो 0 गुने 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, काम ही खत्म। तो 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11। फर्स्ट टर्म का फाइनली आंसर क्या, 8 2 10 और 1 11 हुआ, कोई दिक्कत। प्लस सेकंड टर्म का देखिए भाई, यहाँ पे बाइनरी में ही है इसलिए पहले यूनिट डिजिट में 1 से गुना, जिस बेस में होगा उसको गुना करके आगे लिखिए। 1 गुने 2 करेंगे 2, 2 गुने 2 करेंगे 4, 4 गुने 2 करेंगे 8,
8 गुने 2 करेंगे 16, ठीक है, और सबको कॉरस्पॉन्डिंग गुना करके जोड़ लेते हैं। लेकिन इसमें भाई इसको इसके साथ गुना करके जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 1 गुने 1 करेंगे 1 ही होगा, 0 गुने 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, काम ही खत्म। 1 गुने 4 करेंगे 4 होगा, 0 गुने 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 1 गुने 16 करेंगे 16 होगा, 16 4 20 और 1 कितना हो गया 21। सेकेंड टर्म के बदले कितना आया 21। थर्ड टर्म के बदले देखिए 3 2 1 है मेरे भाई। मैं बोला किसी भी फॉर्मेट में लिखा गया हो यूनिट डिजिट में आप 1 से ही गुना करें, जितना बेस लिखा हो उससे गुना करके आगे में गुना करिए। 1 गुने 8 करेंगे कितना होगा 8, 8 गुने 8 करेंगे कितना होगा 64। साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग गुना करके जोड़ा जाता है मेरे भाई। अब देखिए 1 गुने 1 करेंगे 1, 8 गुने 2 करेंगे कितना होगा 16, प्लस 64 गुने 3 करेंगे 4 3 12, 1 6 3 18 19। कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 3 2 1 बेस 8 था, अपने मन से यूनिट डिजिट में 1 से गुना किए, चूंकि ऑक्टा बेस में इसे लगातार 8 से गुना करके लिखते गए चले गए आगे। 8 गुने 1 करेंगे 8, 8 गुने 8 करेंगे 64, 64 गुने 8 करते आगे लिखते, ठीक है। तो अब इतना लिखने के बाद एक दूसरे के साथ गुना करके यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। 1 गुने 1 करेंगे 1, 2 गुने 8 करेंगे 16, 32, 64 गुने 3 करेंगे 192। ये हो गया आपका इस टर्म का वैल्यू। इसका मतलब समझिए, ए का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सुन लीजिए। यूनिट डिजिट में 1 से गुना, अब इसमें क्या होगा चूंकि 16 बेस लिखा गया है, हेक्सा बेस में लिखा गया है। 1 गुने 16 करेंगे 16, 16 गुने 16 करेंगे कितना होगा 256, फिर 256 गुने 16 करेंगे क्या होगा मेरे भाई। अब देखिए सबको गुना करके जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। 256 गुने 16 करेंगे, 16 छक 96, 9, 16 पचे 80, 80 9 9 80, 8, 16 दूनी 32, 8 40 96 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट में 1 से गुना किया। इसे चाहें तो हम और थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको समझ में आ जाए। यूनिट डिजिट है इसलिए इसमें 1 से गुना, टेंस डिजिट है तो 1 गुने 16, चूँकि 16 बेस में लिखा गया है इसलिए 16 से गुना किए। 1 गुने 16 करेंगे 16, 16 गुने 16 करेंगे 16 छक 96, 9, 16 9 25, 256 होगा। फिर उसमें 16 से गुना कर लीजिए, 16 गुने 256 करेंगे क्या होगा मेरे भाई, देखिए 16 छक 96, 9, 16 पचे 80 9 89, 8, 16 दूनी 32, 8 40 96 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इसको जोड़ते नहीं हैं, इसको गुना करके जोड़ते हैं। ए का मतलब कितना होता है, तो आपको बताया था कि 16 बेस में, हेक्सा बेस में 0 से लेकर 9 तक होता है 9। इसके बाद 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो आप ही बताइए, यहाँ ए लिखा गया इसका मतलब किस अंक के बदले आया है, 10 के लिए आया है ये। और 10 गुने 1 करेंगे क्या होगा 10, प्लस 16 गुने 9 करेंगे क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ 10 गुने 1 करेंगे 10, प्लस 9 गुने 16 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग गुना करके इसके बाद जोड़ा जाता है। 16 गुने 9 करेंगे क्या होगा 144, प्लस 1 गुने 256 करेंगे 256 ही होगा, प्लस 2 गुने 40 96 करेंगे, 6 दूनी 12, 1, 9 दूनी 18 19, 1 40 दूनी 80 और 1 81। अब इसे जोड़ लीजिए मेरे भाई, ये सब आपका डेसिमल बेस में चला गया। अब देखिए ये तो हो गया 11, सबको जोड़ ही लीजिए एक ही बार में, जोड़ लीजिए, क्यों झंझट करना। 4 6 10, 2 12, 13 19 21 22 23, 2 3 7 12 9 21 22 31, 2 33, 1 34, बचा कितना 3, 3 1 4, 2 6, 1 7, 1 8, कुछ नहीं इस बार बचा। अगला देखिए 1000 प्लेस पे केवल एक ही जगह है, केवल क्या लिखा हुआ है 8। इसका फाइनली आंसर होगा 8843 आपका आंसर होगा। कब, जब बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल को पूरे को कन्वर्ट करना हो किसमें 10 डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। यदि क्वेश्चन डेसिमल में ना करके अगर बाइनरी में होता तो इतना करने के बाद लगातार 2 से भाग देकर लिख सकते थे। इसके बारे में एक विशेष अलग से वीडियो बनाई गई है जिसे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिसका नंबर सिस्टम में क्लास 1 में ही दिया बताया गया है कि भाई बाइनरी ऑक्टा हेक्सा क्या है, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाकर उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट टाइप जो है अलजेब्रिक एडिशन है। अलजेब्रिक एडिशन का क्या मतलब हुआ, बीजगणितीय जोड़। एक आपसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 4 आम प्लस 3 अमरूद इक्वल टू कितना आम होगा
बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आम है, ये अमरूद है, तो अब मैं इसको बोलूँ कि बोलता है ये जोड़ करके बताइए कितना आम होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब कभी भी दो अलग प्रजातियां का एडिशंस दिया हुआ हो तो जैसे है उसको वैसे ही लिखते हैं। इसको कभी भी 4 और 3 7 आम नहीं कर सकते हैं, 7 अमरूद नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? अर्थात ये दोनों का कास्ट जो है अलग अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ ना तो जुटेगा और नहीं घटेगा। ठीक इसी प्रकार से अलजेब्रिक एडिशन है कि भाई अलग अलग प्रकार की अगर टर्म दी गई है तो उसको आपस में जोड़ घटाकर नहीं लिख सकते हैं। अगर इसी अमरूद के जगह पर मैं कह दूं जैसे वैसे ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 4 आम प्लस 3 आम, तो आप क्या कह सकते हैं? 4 संख्या जुड़ जाएगा, 4 3 कितना 7, और दोनों आम प्रजाति का है तो क्या रहेगा? आम रहेगा। ठीक उसी प्रकार से 7x³ प्लस 6x³ बताइए कितना होगा? तो ये दोनों x³ प्रजाति का है, इसे लास्ट में x³ रहेगा, और 7 6 कितना हो जाएगा? 13x³। लेकिन अगर मैं इसे गलती से x² कह दिया और बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब चूंकि दोनों का प्रजाति अलग अलग है, ये x³ का हो गया, x के पावर 3 के घात का ये मल्टीपल 7 है, जबकि x के पावर 2 का है, इसलिए दोनों को आपस में ना तो जोड़ सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा इसे 7x³ प्लस 6x²। ठीक है, इसे आप जोड़ घटाकर नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है अगर पूछेगा भी तो। यदि a प्लस 2 रूट बी प्लस 3a माइनस 4 रूट बी इक्वल टू 6 माइनस 8 रूट 2, तो बताइए कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? मेरे भाई एक बात आपको बता दूं मैं कि भाई जब कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाए, a प्लस रूट बी इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अगर ऐसा दिया हुआ है, तो इस स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि रैशनल जो होता है रैशनल के इक्वल होता है, इरेशनल इरेशनल के इक्वल होता है। अर्थात a इक्वल टू यहाँ पे 3 होगा और b इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ b फंसा है, रूट के अंदर इधर 5 फंसा है, तो b इक्वल टू 5 होगा। बात समझ में आया? तो जब कभी रियल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल नंबर दिया गया हो तो रैशनल को रैशनल के इक्वल कर लेंगे और इरेशनल को इरेशनल के इक्वल कर लेंगे। इक्वल होने का बस एक ही कंडीशन बनता है मेरे भाई कि जब रैशनल रैशनल के बराबर, इरेशनल इरेशनल के बराबर हो। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में रैशनल को एक साथ, इरेशनल को एक साथ कंपेयर करके बना सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस 2 रूट बी प्लस 3a माइनस 4 रूट बी इक्वल टू 6 माइनस 8 रूट 2 दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भाई a को ऐड कीजिए a वाले के साथ, क्योंकि यहाँ एक a है और यहाँ 3a है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4a। अब ये होता है 2 रूट बी है माइनस 4 रूट बी है, जब इसे ऐड करेंगे तो माइनस 2 रूट बी होगा और राइट साइड में 6 माइनस 8 रूट 2 होगा। अब मेरे को ये क्वेश्चन है मेरा भाई, यहाँ देखिए ये रैशनल पार्ट हुआ इधर 4a और इधर रैशनल पार्ट कितना हुआ? 6। तो हम कह सकते हैं कि 4a इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई? 6/4 मतलब 3/2। 3 कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत? b इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई? तो इरेशनल पार्ट इरेशनल के इक्वल, इरेशनल पार्ट इरेशनल के इक्वल, रैशनल पार्ट रैशनल के इक्वल। 4a इक्वल टू 6 हुआ, a इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 3/2। माइनस 2 रूट बी जो है वो माइनस किसके इक्वल होगा? 8 रूट 2 के इक्वल होगा। अब आप बताइए मेरे भाई, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, रूट 2 से काटिए कितने बार में? 4 बार में। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 4 रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हटेगा इधर स्क्वायर हटेगा। अब आप ही बताइए 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 और 2 कितना होता है? 32, और इसका मतलब तो 1.5 हुआ। और ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे a प्लस बी इक्वल टू, तब 32 है 1.5 है, 32 और 1.5 जोड़ेंगे तो 32 और 1 33.5 होगा, अर्थात इसका आंसर होगा 33.5 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिए मेरा भाई कुछ है नहीं, बिल्कुल मतलब अब बताने के लिए ऐसे मैं बताया आपको। x टू द पावर 9 है, पहले सबसे पहले बड़े घात को लिखते हैं, बड़े पावर वाले को लिखते हैं। x का पावर मैक्सिमम पावर कितना है? 9 दिया हुआ है, तो x का मैक्सिमम पावर आप 9 लिखें, 9 वाले को कोई नहीं है लिख दीजिए। इसके बाद x के पावर 7 वाले को एक कलेक्ट कीजिए, x के पावर 8 तो है नहीं, यहाँ माइनस 2x टू द पावर 7 है और यहाँ 31x टू द पावर 7 है। तो 31 प्लस में 2 माइनस में 31 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 29x टू द पावर 7। अब x के पावर 7 के बाद मैक्सिमम क्या दिया हुआ है? x के पावर 4 दिया हुआ है, तो 4x के पावर 4 में से 3x के पावर 4 जाएगा, केवल x के पावर 4 बचेगा। इसके बाद मैक्सिमम x के पावर 3 है, x के पावर 3 वाला और कोई टर्म नहीं है, लिख देंगे। इसके बाद 30 है माइनस 91 है, माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस में रहेगा। 91 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 61 आंसर हो जाएगा। ठीक है,